गौरैया बचाइएगा तभी तो अच्छी होगी। कीड़ा मकोड़ा कम होगा, चिड़िया सब कीड़ा मकोड़ा को खाएगा। और हम लोग तो क्वेश्चन का आंसर करते थे कि गौरैया जो है वो खत्म हो गया है, एक्सटिंक्ट बर्ड है, फिर कैसे उसको लाना है। इन सब चीज़ों में तो वही गौरैया वाला मामला है। लेकिन गौरैया को खुशी थी कि वो चुपचाप नहीं है, तो हमको भी खुशी है कि हम चुपचाप नहीं है, कुछ तो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक गीत काफी फेमस है, ओरी चिड़ैया, मैं कहता हूँ ओरी गौरैया। गौरैया को लेकर काफी इस देश में बातें हुई कि गौरैया क्यों विलुप्त हो गई, उसके क्या कारण है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, होंगे, लेकिन सुशील कुमार जी, जिनको दुनिया ने अब तक केबीसी विजेता के तौर पर जाना है, आप जरा कैमरे की ओर मुखातिब हो तो, लेकिन मैं इनको अलग अलग नाम से जानता हूं, जैसे द चंपा मैन, चंपा का पेड़ लगाते हैं, जो पहचान थी चंपारण की, जो अब फिर से चंपारण की पहचान बन रही है। और दूसरा है गौरैया। गौरैया संरक्षण की दिशा में अद्भुत काम कर रहे हैं। ये आप विजुअल्स वगैरह देख ही रहे हैं सब, कितना बढ़ चुके हैं अब तक। 3000 से अधिक छोटे और सैकड़ों की संख्या में नौखंड वाले मार चुके हैं जी। 3000 छोटे घोंसले, ये छोटा घोंसला है। अच्छा। जिसमें एक फैमिली रहती है गौरैया, और जहाँ आ जाती है वहाँ हम लोग नौखंड वाला लगाते हैं, इस उम्मीद में कि जब उसकी फैमिली बढ़ेगी या फिर और लोग आएंगे तो उनके लिए रहने की जगह हो जाए। और साथ में हम लोग धान की बाली लटकाते हैं। धान गौरैया का बड़ा प्रिय आहार है जी जी। और वो बड़े चाव से खाती। और एक और चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं, और बहुत जगह पानी रखा ही रहता है लोग, और नहीं जहाँ नहीं रखता है लोग वहाँ पे हम ये देते हैं मिट्टी का बर्तन पानी के लिए, क्योंकि प्यास सालों भर लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मी में ज़्यादा लगती है, ठंडा में कम, लेकिन पीना तो सब सालों भर तो हमेशा पीना है। तो पानी की समस्या हो गई, सिर्फ इंसानों को नहीं, पक्षियों को और ज़्यादा। पहले तालाब, पोखर, कुआं और नदियाँ थी, बड़ी साफ थी, अब सब प्रदूषित हो गई है, बंद हो गई है, तो उनको पानी की तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए तो ये गौरैया, मतलब आप अद्भुत आदमी है, केबीसी जीत कर आया है, रियलिटी शो में भी गए, फिर चंपा का पेड़ को लेकर काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, फिर गौरैया कहाँ से, मतलब ये गौरैया का इंस्पिरेशन कहाँ से? देखिए, इंस्पिरेशन फेसबुक पर हमारे एक मित्र हैं, संजय कुमार नाम है, पटना के हैं। जी जी। हाँ, तो वो फेसबुक पर गौरैया का फोटो डालते थे, रोज फोटो डालते थे और कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे कि गौरैया ये है, अब इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, पहले नहीं दिखती थी। तो मेरे मन में हुआ, उनसे बात की कि हम इस पे काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए सबसे अच्छा काम होगा कि आप कहीं लोगों को पानी रखें। तो हम बोले घोंसला भी लगाना चाहते हैं। तो वो बोले हाँ ठीक है, तो वही पूछी कि और घोंसला लगाना चाहते हैं, और तब हम उस पर हम काम करने लगे। और उसके अलावा एक और चीज़ हम देते हैं, ये कागज़, ये पॉम्पलेट। अच्छा। पॉम्पलेट में हम लोगों ने लिखा है कि गौरैया कैसे आए और हम लोग ये अभियान क्यों लगाते हैं। इसमें 3-4 पॉइंट है, इधर देख कर बताइए कैमरे। 3-4 पॉइंट है कि घर आंगन में चौंकने वाली गौरैया हमसे दूर होती जा रही है। इसके पीछे आहार एवं पानी की कमी है, बढ़ता आवासीय संकट है, कीटनाशक का व्यापक प्रयोग, जीवन शैली में बदलाव, प्रदूषण सब है। तो उसके बाद लिखा है कि घोंसला वहाँ लगाया जब बिल्ली और हमलावर पक्षी नहीं है। गौरैया ज़्यादा तापमान सहन नहीं कर सकती है, गर्मी में बढ़ने से ये पानी में की तलाश में भटकने लगती है, पानी नहीं मिलने से दम तोड़ देती है। गौरैया अगर पानी नहीं मिले तो मर जाती है। अच्छा। हाँ, तो इसके मिट्टी के बर्तन में पानी रखने के लिए कहते हैं, चावल का जो खुद्दी होता है उसको रखने के लिए, या धान की बाली लटकाने के लिए, ये सब इसमें लिखा है। तो ये एक अनुरोध हो गया, ये हो गया, फिर पानी के लिए ये हो गया, फिर धान हो गया, ये हो गया। तो हम लोग इतना अच्छा से कर देते हैं कि अधिकतर जगह आ ही जाती है। लेकिन इसी की तलाश में आज हम लोग पूरे शहर में निकले हैं सुबह से कि कहाँ कहाँ गौरैया आई है। गौरैया रिटर्न्स की ये कहानी सुशील जी के जरिए हम आज आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। शैलेंद्र जी के यहाँ है चांदवारी मोहल्ले में। शैलेंद्र जी, एक बात बताइए, अब चूंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग कहते हैं, तो इनके साथ केबीसी भी एक जुड़ा हुआ है। तो जो ये घोंसला देते हैं, लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या है, किस तरह से? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन सवाल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लगाते हैं, लेकिन जिसके यहाँ लगाते हैं उनका सहयोग नहीं होगा
तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सहयोग की आवश्यकता सबकी है, कड़ी से कड़ी मिलता पूरा है। समाज को एक बिल्कुल साथ बिल्कुल। अब जैसे इन्होंने एक्चुअली हमने इनसे संपर्क किया था जब ये अभियान चला रहे थे, तो व्यक्तिगत मैंने इनको कॉल किया था कि एक घोंसला कम से कम मेरे यहाँ भी लगाए, और अहले सुबह ये एक घोंसला लेकर आए। आ गए। हाँ बिल्कुल, और मेरे यहाँ लगा। लेकिन जब मेरे यहाँ गौरैया वापस आई तो मैंने दूसरे घोंसला के लिए इनको फ़ोन नहीं किया, खुद से लगा। मैं 2 घोंसला खुद जाके लाया। इस चीज़ खत्म हो गया है किताब में। हम लोग बुक्स में देखते थे, क्योंकि हम लोग सामने से कभी नहीं देखे हैं इस चीज़ को। और हम लोग तो क्वेश्चन का आंसर करते थे कि गौरैया जो है वो खत्म हो गया है, एक्सटिंक्ट बर्ड है, फिर कैसे उसको लाना है। कहूँगी कि जिस प्रकार ये सबको प्रेरित कर रहे हैं, तो इनकी मुहिम में इनके साथ स्टेप टू स्टेप आगे बढ़े और लोग इनकी मतलब इनका सहयोग करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा घोंसला लगाएं और टाइम टू टाइम केयर करें, ताकि गौरैया हमारे यहाँ फिर से आ सके। तो आप तो देखे नहीं होंगे इससे पहले, मतलब आज से 2-4 साल पहले? बचपन में देखे हुए थे। अच्छा, कब याद है? याद आई थिंक 5 साल या 6 साल के होंगे तब देखे होंगे। और अभी कितने साल? अभी मेरा एज 25 है। 25। तो 20 साल के अंतराल के बाद इन्होंने गौरैया देखा है, और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, हम सब ने, मतलब, और न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में यही हाल है। गौरैया एक बहुत घरेलू पक्षी, घर में रहने वाली। क्या हुआ, कीटनाशक का असर था, रेडिएशन का असर था, क्या था वैज्ञानिक तौर पर इसका कुछ क्या है, इस पर हम लोग सुशील जी से ही बात करेंगे, शायद वो कुछ बताए। लेकिन 20 साल के बाद उसको देखना कितना सुखद लगता है, कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो है ना इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं। जो भी गौरैया जो है ना एक ऐसा पक्षी है ना जो हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करके रखते हैं। किस तरह से बैलेंस करता है, जरा बताइए। जैसे कि ये जो छोटे पक्षी होते हैं ना, इनका मुख्यतः जो इनका आहार होता है वो छोटे छोटे कीट जो होते हैं ना, कीट, हाँ, उनको ये खाकर अपना जो भी है पूरा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके आने से जो एक सराउंडिंग होता है ना, साउंड आता है, वेव आता है ना, उस वेव से एनर्जेटिक या पॉजिटिव है। हाँ, वो वेव जो है ना, वो जो तो ये जो है अकेले का नहीं हो सकता है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ सुशील कुमार हैं तो ये गलत बात होगा। बिना सहयोग के या भावना के, ये इनका व्यक्तिगत ये था कि इन्होंने कॉल किया, बहुत अच्छा। और आज भी ये निश्चित रूप से धान छींटते हैं, पानी रखते हैं, तो ये इनका जो है प्रयास है, व्यक्तिगत प्रयास। तो दोनों चीज़ मिलता है, हम लोग का अभियान और इनका व्यक्तिगत प्रयास। देते थे, चावल बना के देते थे, चाहे चूड़ा उड़ा रख दिए, पानी रख दिए, सब रखते हैं। अब तो कुछ नहीं खाते, धान रखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं छूटते, सिर्फ पानी चाहिए बस। उसको सिर्फ पानी चाहिए और लड्डू देते हैं। लड्डू बहुत पसंद से खाती है। हाँ, क्या लड्डू? हाँ, लड्डू के रख देंगे ना, बहुत पसंद से खाती है एकदम। हाँ बिल्कुल। और इन्होंने धान बहुत सारा गांव से लोग लाए हैं। और एक और चीज़ है कि मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे लगाने मात्र से कुछ नहीं होता, जब तक जिसके यहाँ लगाए हैं वो केयर नहीं करे। जैसे धान की बाली है, पानी रखना हुआ, तो जो लोग भी चाहते हैं कि उनके यहाँ गौरैया आए, उसके लिए कम से कम धान की बाली लटकाएं, पानी रखें। धान की बाली कहाँ गाँव से मंगवाए? दिखाइए जरा। बस यही पर है, ऐसे का लटका हुआ है, यही है। नहीं तो बाकी तो गौरैया आती चीज जाती थी, बट घोंसला होने से आके यहाँ पे रहने लगी, बचा दी, तो वो होगा। धन्यवाद सुशील जी का। कई बार हम लोग समाज को ही दोष देते हैं कि समाज लापरवाह हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, समाज चाहता है कि अच्छी चीज़ें हो, बशर्ते उसमें ये है कि एक प्रेरक व्यक्ति कोई हो, एक इंफॉर्मेशन हो, कोई कैंपेन चलाए। तो सुशील जी जैसे लोग आते हैं, वो एक आइडिया लेकर आते हैं, एक कैंपेन लेकर आते हैं, लोग उसमें फिर देखिए कि कितना सपोर्ट करते हैं। वो यह बिल्कुल सही कहते हैं, वो आइडिया वो व्यक्तिगत नहीं होता, वो समाज में चल रहा होता। समाज में चल रहा है। इनके मन में भी था, सबके मन में था। हम आए तब तक इनकी उस इच्छा को बल मिला। अरे हम तो यही सोच रहे थे। नाम हुआ सुशील कुमार सिन्हा। अच्छा जी। और आपका मैडम? मेरा नाम अंजलि सिन्हा है। अच्छा, तो आप दोनों लोगों ने क्यों मतलब तय किया कि यहाँ पर गौरैया का घोंसला लगा? गौरैया का घोंसला हम लोग इसलिए लगा, गौरैया का आना बहुत शुभ होता है, ये बहुत ही उसको माना गया है शुरू से। हम लोग एकदम विलुप्त हो गया था, एकदम विलुप्त हो गया था। हमने इनको देखा
फेसबुक पर, तो हम इनका नंबर नहीं था तो हम विभास को बोले कि विभास मेरे यहाँ गौरैया नहीं लगेगा, तो अगले दिन इनको ले ही करवा गए कि चाचा हम लेकर आ रहे हैं। आया, इन्होंने लगाए, अब मात्र 4 दिन में ही हमारे यहाँ गौरैया का पदार्पण हो गया। इसकी सूचना इन्होंने हम फेसबुक पर बहुत डाला, बहुत लोग लाइक किया और इनको हम सूचना भी दे दिए कि भाई मेरे यहाँ गौरैया आ गई है, आप कभी आकर दर्शन कर लीजिए। वापस आ रही है एकदम, बहुत मेरे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो एक और बना करके रख दिए हैं अपने तरफ से। कम हो गया था ना, हाँ बहुत, एक बार तो 5-6 आ गई। अच्छा। तो हम महसूस किए कि बहुत कम है, तो हम कहा इनको सुशील जी को डिस्टर्ब करे, हमको तो 100 दे दिए, खराब लगा नहीं, हम कहे अपना बनाओ। तो मेरे पास एक बॉक्स था, ऐसा भी 3 या 4 है। हाँ अभी आके निकल गई सब, अपना दाना पानी खाकर अपना कहीं है, और 10-15 मिनट आप बैठिए, चाय पीजिए, वो आ जाएगी, आपको दर्शन हो जाएगा। आपको कैसा लगता है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है इन लोग को देख करके कि घर में इनकी आवाज़ सुन करके सुबह सुबह इन लोग की चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है। सेवा हुआ करती है? हाँ हाँ, सेवा बिल्कुल। इन लोग के लिए दाना पानी पूरे व्यवस्था किया गया है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? आज तो शहर में है। हाँ, कहना ही चाहेंगे सब लोग ऐसा मतलब करने का सोचे, चिड़िया लोग को, इन लोग को दाना पानी का व्यवस्था करे, अपने अपने घरों में एक लगा दे और सब लोग इनको ध्यान दें। अच्छा, आपको लगता है आप दोनों लोगों को कि गौरैया जो विलुप्त हो गई थी, ये इंसान की गलती थी? इंसान की गलती थी, पर्यावरण के कारण। सीओपी की एक बैठक हुई थी, पूरे विश्व के देश वहां पहुंचे थे, पर्यावरण कैसे बचाएं इस पर विचार किए, लेकिन जो बदलाव असल होता है वो समाज में होता है और ग्राउंड पर होता है। ये एक जो स्टोरी है, जो जितने लोगों को आप सुन रहे हैं, यही बदलाव के फैक्टर है। सुशील कुमार जैसे लोग बदलाव के फैक्टर है। मतलब जो बदलाव आएगा धीरे होगा लेकिन बहुत अस्थायी होगा। ऐसे ही समाज में हम जहाँ भी जाते हैं मैक्सिमम जगह लोग बुलाते हैं कि आप आ जाइए, और क्यों? क्योंकि उनके अंदर था गौरैया देखना हर आदमी चाहता है, जिसने बचपन में, अब जैसा इन्होंने बताया कि 20 साल पहले मैंने देखा, 5 साल का था, अब 25 साल बाद देखने को मिल रहा है। तो ये जो है हमारा यही कहना है कि कोई भी अकेले का नहीं होता है, और आइडिया कुछ भी नया नहीं होता, सब ऑलरेडी समाज में ही, हमको इस समाज से ही मिला। जैसे मैंने कहा, मैं फेसबुक पर फोटो देखा, कितने लोग उनके फ्रेंड में होंगे, वो क्या है ना, हम कैसे ग्रहण करते हैं चीज़ों, वो करते हैं समाज का सहयोग। जैसे यहाँ मैं बार बार कर रहा हूँ, यहाँ अगर वो एटमोसफेयर नहीं रहता, देखिए कितना पेड़ पौधा, छोटे छोटे पौधे की गौरैया रहती है। ये है चांदमारी एकौना वार्ड क्षेत्र, वार्ड नंबर है 27, और यहाँ के वार्ड पार्षद है सुधीर कुमार। इनके घर पर भी सुशील जी ने ये गौरैया के लिए घोंसला लगाया था। लगभग कितने दिन पहले लगाया था? लगभग साल भर पहले इन्होंने घोंसला लगाया। ये पहले यहाँ पे एक, मतलब ये छोटा वाला लगाया था। देखिए नीचे जो है ये बाली भी है, खाना का भी जुगाड़ है यहाँ, और 1 साल पहले ये लगाया गया था। अभी क्या स्थिति है सुधीर जी बताएंगे? अभी इसमें जो है सो विगत जो है सो लगभग 6-7 महीना से गौरैया इसमें रहती है। ठीक है, 2-3 बार अंडा देकर और बच्चे भी तैयार होकर उड़ चुके हैं, और अभी भी इसमें रहती है। कितने मतलब है यहाँ दोनों मिला के? दोनों घोंसला मिलाकर लगभग 4-5 है। 4-5। एक चीज आप बता रहे थे अभी, वहाँ ज्यादा रहती है जहाँ पर मतलब कि घोंसला के आसपास झाड़ी नुमा अगर पौधा हो तो वहाँ पर हम मतलब कि से इसकी संख्या बढ़ जाती है। इसका कारण कि उसको मतलब कि झाड़ी नुमा, हमको ऐसा महसूस हुआ कि गौरैया को जो है ना झाड़ी नुमा जो है, तो झाड़ी नुमा मतलब पौधा जो है ज्यादा पसंद है। हाँ, इसके कारण से उसका वहाँ पर संख्या बल है। मेरे एक मित्र हैं, उनके यहाँ है। एक जरूरी बात है ये जानना है कि गौरैया का मतलब प्राकृतिक एनवायरमेंटल क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, उपयोग के हिसाब से देखा जाए, महत्व के हिसाब से, तो इकोसिस्टम में सब जुड़ा हुआ है। इकोसिस्टम में हम सब, एक कीड़ा है से लेके हाथी तक, सबका अपना जगह निर्धारित है कि वो ये काम करेगा, वो ये काम करेगा। एक भी खत्म होगा ना तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, संतुलन खराब होगा। पहली चीज। दूसरा, गौरैया जो है हम भारतीय उपमहाद्वीप में जो पाई जाती है उसको कहते हैं हाउस स्पैरो। वो उसके साथ घर का बड़ा गहरा संबंध है।
तो वो घर के आसपास रहेगी। पहले जो घर होता था उसका होता था, कपड़ा होता था और छतदार भी होता था, तो बड़ा रोशनदान होता था, तो वो उसके लिए बड़ा परफेक्ट निवास था। और गांव में क्या होता ना, धान छिटाया रहता था। चूंकि मैना से लेकर और जितने बड़े पक्षी हैं सब उनके दुश्मन। मैना हो गया या बाज हो गया, या जो बड़े पक्षी हैं ना, वो उनके बच्चों को मार देते हैं, कभी कभी मार देते हैं। तो वो घर पे रहते हैं, क्योंकि वो पक्षी जो है, बाज या अन्य जो भी पक्षी, वो घर पे नहीं आते, तो उसकी सुरक्षा हो जाती है, खाना मिल जाता है, पानी मिलता है। उसके अलावा वो उन कीट पतंगों को खा जाती है जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्या होता है, कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, वो कीड़े मर जा रहे हैं। तो उसके अलावा कीड़े मर जाते हैं, उनको आहार नहीं मिलता, पानी की भी समस्या है। और एक और समस्या जो बिहार में है, मतलब आप कह रहे हैं कि गोरैया प्राकृतिक पेस्टिसाइड थी, कीटनाशक। हाँ, और एक और समस्या हमारे बिहार में है, पता नहीं आगे का क्या है। यहाँ ना उसको खा जा रहा है लोग, बगेड़ी में उसको खा जा रहा है। बगेड़ी जो मारता है वो, हालांकि वो भी गैर कानूनी है, लेकिन वो क्या करता है, पीला होता है बगेड़ी का गर्दन, वो जो शिकारी होता है मादा गौरैया को गर्दन पीला करके उसको दिखा के उसको मार देता है। तो ये जो है, और आपको आश्चर्य होगा कि वन विभाग का सख्त ये है कि किसी पक्षी को नहीं मारना, लेकिन अब जहाँ मांगिए, जिस मृत्यु काल में जाइए मांग लीजिए, वो कहेगा कि कीजिएगा तो बगेड़ी आपको इजीली सब घुमाते हुए बेच रहे हैं। तो बगेड़ी कम, उसके चक्कर में गौरैया मारी जा रही है। तो ये एक साथ इतनी चीज़ें हैं जिससे कम हुआ है और धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता है। और मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ कि मैं कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो हर शहर में कम हो गए, धीरे धीरे चीजें हो रही अब धीरे धीरे लोग जागरूक हुए हैं। कई जगह गया में एक है तंजील रहमान, बेगूसराय में हसन अली हैं, जिन्होंने सलीम अली से प्रेरणा लेकर ये काम शुरू किया है। तो ये तो संजय जी मतलब बहुत पहले से कर रहे हैं पटना में। तो ये तो अच्छी बात है। भैया बताइए कि जब इतना आप कर रहे हैं और आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, बहुत पहले से चली आ रही है, आप ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं मनरेगा के, तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब, कभी कुछ इस पर बात हुई? एडमिनिस्ट्रेशन प्रशंसा करता है, अच्छा अप्रिशिएट करता है, वन विभाग भी अप्रिशिएट करता है। वहाँ हम लोग के अभियान का उसके ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे चलाया जाता है, तो ये हम लोग को बल मिलता है। सहयोग का क्या है, समाज सहयोग कर देता है, इसमें अकेले हम नहीं, काफ़ी लोग सहयोग करते हैं घोंसला लगाने में। बहुत सारे मित्र हैं, मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, कोई 20 को देता है, कोई 25 देता है, कोई 50 दे देता है, और बाकी हम भी लगाते हैं। मतलब ये एक समूह का है, समाज का है, माने हम तो आगे हैं, हम एक फेस हैं। मेरा एक चेहरा है, एक उत्साहित चेहरा जो नया नया आइडिया लेकर, समय है जो समय दे रहा है। मेरे पास सबसे बड़ी बात है, समय है सुशील कुमार, क्योंकि सुशील कुमार एक चेहरा है ना, किसी के घर जा रहे हैं हम सुशील कुमार केबीसी विनर है, तो कम से कम बैठा लेता है, क्योंकि अनजान आदमी पे शक करेगा लोग, पता नहीं सही है गलत है, तो हम अपने चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। चेहरे का इस्तेमाल करके अगर आप गोरैया को वापस बुला लिए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्या सही बात, गलत तो नहीं कर रहे नहीं। अगर देखिए, प्रसिद्धि कीमत खोजती है, कहावत है ना कि प्रसिद्धि कीमत खोजती है। आप प्रसिद्ध हैं और समय के रूप में आप अपनी कीमत अदा कर रहे हैं चंपारण के लिए। जिस चंपारण को आप कभी गौरवान्वित किए, आज उस चंपारण में गौरैया वापस ला रहा है, तो निश्चित रूप से आप समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं और समाज ऋणी रहेगा इस बात में। हाँ, मतलब समाज ऋणी न भी हो तो चलेगा, क्योंकि ये चंपारण ने भी इनको बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस चंपारण ने गौरवान्वित महसूस किया था कभी आप केबीसी विनर बने थे, तो निश्चित रूप से आज आपके चेहरे को वो अपने घर में, अपने आंगन में पाकर भी तो भाई गौरवान्वित समाज को पेबैक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव वर्क है ना। आप अपने चेहरे का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, आप अपने चेहरे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कैसे कोई नहीं अपने आंगन में, अपने घर में कुर्सी देगा भाई, निश्चित रूप से। और हम समाज का भी धन्यवाद देते हैं, बड़ी सहयोग मिलता है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम ही सब, ये जब तक सहयोग नहीं मिलता। अब जैसे हम आए, इन्होंने अपना ऑफिस जाने वाले हैं, बेशकीमती समय है, और उन्होंने वक्त दिया, और ये सुबह का टाइम काफ़ी ये होता है, और एकदम मतलब बहुत सहयोग करते हैं। तो ये इनका सहयोग नहीं रहता तो होता, ऐसे कितने लोग सहयोग करते हैं। तो ये अकेले सुशील कुमार का कभी नहीं हो सकता। कोई भी अभियान, मेरा हो या किसी का हो, वो एक चेहरा होता है, समाज का अभियान, वो समाज का अभियान होता है। अगर अच्छा हो रहा है, इसका मतलब समाज उसके पीछे खड़ा है, मेरे पीछे भी समाज खड़ा है। लोगों को गोरैया बचाना चाहिए। बोलिए, क्यों बचाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए? गोरैया बचाइएगा तभी तो अच्छी होगी, कीड़ा मकोड़ा कम होगा, चिड़िया सब कीड़ा मकोड़ा को खाएगा। अच्छा, कैसे बचाना चाहिए गोरैया को? घोंसला लगा के इसको खाना पानी सब देना चाहिए। गोरैया कैसा, मतलब देख के अच्छा लगता है जी।
क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है देख। क्या तुम तो पहले कभी देखे नहीं होगे, चलो अब तुमको देखने को मिल रहा है? हैं? नहीं, पहले कभी नहीं देखे। कहीं नहीं, कभी नहीं देखे। क्या करते हो? दाना वाना खिलाते हो? जी सेवा करते हो? जी। क्या करते हो बताओ? दाना खिलाते हैं। पानी पानी पीती है। पीती है, पिलाते हो पानी? वेरी गुड। और वो समूह है, मैं एक चेहरा हूँ, काम कर रहे हैं लेकिन पीछे बहुत लोग खड़े हैं। कोई अंदाजा है टोटल कितना? मतलब 3000 आपने बताया कि 3000 लगाया है, तो शहर और शहर के आसपास मतलब पूरे जिले में तो कितनी जगह पे गौरैया वापस आ गई है? देखिए, हमको जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 500 से ज्यादा जगह, 500 से ज्यादा जगह पर। और मतलब जिनके 2 साल हो गया उनके यहाँ तो 15-15, 20-20 बच्चे उड़ गए। अच्छा। माने अंडे देकर उड़ गए, और इस तरह बहुत जगह हो रहा है। तो ये एक जगह है, हमेशा साल में 4 बार वो अंडा दे सकती है। अगर 2 बार भी देती है, एक बार ही बच्चा बच जाता है। तो एक छोटा सा प्रयास है, वही है जैसे गौरैया का उस कहानी नहीं है कि गौरैया जंगल की आग में गौरैया अपना चोंच से पानी डाल रही थी, तो वो लोग कह रहे थे बड़ी पागल है कि उस बड़ा इसका क्या होगा। तो बोला नहीं, लोग गौरैया को बचाने के लिए अपनी चोंच से पानी डालना है, बस हम चोंच से पानी डाल रहे हैं। इसके विश्व के परिप्रेक्ष्य में इसका वही मतलब है जो गौरैया जंगल की आग में पानी डालती है। क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया की स्थिति कितनी खराब हो गई है, पर्यावरण, प्रदूषण और ही गैस, ग्रीन हाउस, बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे दुनिया खराब हो रही है, और ग्लेशियर पिघल रहा है। तो इन सब चीजों में तो वही गौरैया वाला मामला है। लेकिन गौरैया को खुशी थी कि वो चुपचाप नहीं है, तो हमको भी खुशी है कि हम चुपचाप नहीं है, कुछ तो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो गौरैया की तरह चोंच में पानी भर के जंगल की आग को बुझाने का प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। अब ये चूंकि इनकी भलमनसाहत है, बड़प्पन है कि इन्होंने अपने आप को गौरैया का वो प्रयास कहा, लेकिन हम लोग जब ग्राउंड में देखते हैं, नतीजा देखते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, ये गौरैया वाला प्रयास नहीं, ये भागीरथी प्रयास है। मतलब आज के समय में गौरैया को बचाने के लिए अगर वो इतना कर रहे हैं तो ये काबिल तारीफ है। इनको चंपा मैन, केबीसी विजेता, और अब गौरैया को लेकर भी एक नई पहचान ये गौरैया को भी दे रहे हैं, चंपारण को दे रहे हैं, तो इनको भी एक नई पहचान सुशील कुमार को निश्चित तौर पे मिलेगी। और हम लोग ये मतलब उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में गौरैया रिटर्न्स की जो ये कहानी आज हम सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, आने वाले समय में गौरैया की संख्या और अधिक बढ़े, और जो पर्यावरण में एक इम्बैलेंस हुआ था गौरैया को लेकर वो खत्म हो, और हम इस पर, अपने चंपारण पर, अपने सुशील कुमार पर गर्व कर सके। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।